में इन्वॉल्व हूँ। तो आज का जो हमारा जो सेशन होगा वो पीके स्टीम पे फोकस्ड होगा। तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हम वो वहाँ से शुरू करते हैं कि जो का काम हमने किया है। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करूँगा। सर अगर आप स्क्रीन मेरी अगर आप मुझे अलाउ करते हैं। हमजा अब आप कोस्ट है ये आप खुद ही कर सकते हैं। ठीक होगा सर, थैंक यू। जी, सबसे पहले जो हमारा पीके स्टीम मेकर स्पेस का कॉन्सेप्ट था, जो कि हमने अल-फ़ाराबी में एज़ अ पायलट प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया था। तो उसके ऊपर मैं छोटी-सी ब्रीफिंग दूँगा कि उसके अंदर हमने क्या किया, कैसे किया। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जी पीके स्टीम जो है पहले हम कुछ स्टैट्स देख लेते हैं कि हम एज़ अ कंट्री कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो हमारी ये ग्लोबल कॉम्पिटिटिव 2 के थोड़े-से कुछ पुराने स्टैट्स हैं, लेकिन आप इसमें देख सकते हैं कि हम टेक्नोलॉजी के हवाले से, ये फ्यूचर वर्कफ़ोर्स के हवाले से, प्यूपिल टू टीचर रेशो के हवाले से काफ़ी लैग कर रहे हैं हम। और उसके अंदर क्वालिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन में आप देख लें, हम 133rd पे हैं आउट ऑफ 137। साइंस एंड मैथमेटिक्स एजुकेशन के अंदर हम 96 नंबर पे हैं आउट ऑफ 137। तो ये हमारे कुछ अलार्मिंग स्टैट्स हैं कि जिसकी वजह से जो स्टेम एजुकेशन है इसको जो है तक़वियत मिलती है और उसको मोटिवेशन मिलती है कि हम इसको पाकिस्तान में भी करें, जैसा कि अमेरिका वगैरह में ये ट्राई हो चुका है और बड़ा सक्सेसफुली इसके रिजल्ट्स आ चुके हैं। प्रूवन ये एक एजुकेशन सिस्टम है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले पाकिस्तान और एजुकेशन को देख लेते हैं कि हमारे अभी लर्निंग कहाँ किस लेवल पे है और उसकी जो डिमांड है वो कहाँ पे है। को आप देख सकते हैं कि जो इंटरनेशनल डिमांड है वो कितनी ऊपर है और हमारे पास जो आप देख सकते हैं कि जो लर्निंग मेथड्स हैं वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं। तो इन सब चीज़ों को कवर करने के लिए और एक ट्रू मायने में एक स्टूडेंट की जो नीड्स हैं उसकी, कि जो उसने चीज़ों को इमेजिन करना है, वो जो कन्फ्यूज़ रहता है हमारा स्टूडेंट कि वो उसको ग्रेजुएशन के बाद भी पता नहीं होता कि मैंने ज़िंदगी में क्या करना है। तो इन सब चीज़ों को कैटर करने के लिए ये एजुकेशन जो है ये बहुत ज़रूरी है। जिसको हम स्टीम भी कह सकते हैं, स्टेम भी कह सकते हैं। और ये थोड़ा-सा डिफरेंस भी हम देख लेते हैं, स्टेम और स्टीम में फ़र्क क्या है। तो हमने थोड़ा-सा इसमें आर्ट्स को भी शामिल कर लिया है और हमने इसको स्टीम बना दिया है। बेसिकली साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ये है स्टेम। और ये चीज़ें जो इन सब चीज़ों के इर्द-गिर्द घूमती हैं और ये जो स्टार्ट हुआ था यूएसए में अराउंड 2000 से ये स्टार्ट हो गया था और अभी तक इसके बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट्स आए हैं। तो इसकी वजह से जो हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसको पाकिस्तान में रेप्लिकेट करें। तो हम बहुत पीछे रह चुके हैं पाकिस्तान, इवन इंडिया भी इससे बहुत आगे जा चुके हैं, काफ़ी अच्छे से वो भी काफ़ी अपनी जगह में अप्लाई कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे स्टिल जो है ये अभी भी उस तरीके से जो है ना ये पॉपुलैरिटी गेन नहीं कर सका। अ, अच्छा, इसके में आप देखेंगे पीके स्टीम। अच्छा, पीके स्टीम जो है वो कंट्री, पाकिस्तान इज़ कंट्री और स्टीम जो है हमारा प्रोजेक्ट, हमने पाकिस्तान के साथ इसको जो एसोसिएट कर दिया है, जो कि हमारा जो डिजिटल पाकिस्तान का एक ब्रॉडर विज़न है, उसके साथ भी ये अलाइन कर रहा है। तो मेकर स्पेस जो है ये हमने अच्छा ये मेकर स्पेस का कॉन्सेप्ट दिया है हमने। उसके अंदर जो स्टेम हमने पीके स्टीम का जो भी प्रोजेक्ट्स है हमने इनिशियली मेकर स्पेस का कॉन्सेप्ट दिया था, जो कि पाकिस्तान में शायद अभी भी नहीं आया। उस तरह से ये अभी भी काम नहीं कर रहा जिस तरह से साइंस क्लब्स टाइप चीज़ें हैं अभी स्कूल्स के अंदर, लेकिन ये मेकर से प्योरली एक जो स्टेम स्पेसिफिक जो है ये टर्म है। इसके अंदर एक अलग से एक स्पेस हम बना देते हैं स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, जो भी उसका टारगेट ऑडियंस होगी, जो भी रिक्वायरमेंट होगी इन्वेस्टर या स्टेक होल्डर्स की, हमने उसके अंदर गीगा से क्या देना था? गीगा से शॉप दिखानी है तुम्हारे भाई को? काइंडली माइक में म्यूट कर लें आप। अच्छा, तो इसके अंदर कंबाइंड वर्क स्पेस है, इनसाइड स्कूल और लाइब्रेरी भी हो सकती है, डेडिकेटेड भी हो सकती है, कोई भी फैसिलिटी हो सकती है जहाँ पे हम जो है ये मेकर स्पेस बना सकते हैं, जहाँ पे टोटली स्टेम रिलेटेड जो है वो चीज़ें होंगी, किट्स वगैरह पड़ी होंगी, वो जो भी चीज़ें। अच्छा, उसके अलावा जो है ये कुछ आप देख सकते हैं कि मेकर स्पेस है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, एम्स हैं कि हम टीम वर्क को उजागर करें बच्चों के अंदर, कि बच्चे मिलजुल के काम करना सीखें, उनको पता चले कि लीडरशिप क्या होती है, मेंटोरिंग क्या होती है, अपने क्यूरोसिटी जो क्रिएटिव जो उनके जो मज़े-मज़े के बच्चे जो सवाल करते हैं उनको जवाब मिले, वो इंटरेस्ट लें चीज़ों के अंदर।
और बजाय इसके वो याद करते रहे, रट्टा लगाते रहें, वो चीज़ों को बस तस्वीरों की हद तक देखें, वो चीज़ों को सीखें भी कि चीज़ें प्रैक्टिकली होती कैसे हैं। प्रोवाइड अ वर्ल्ड क्लास एनवायरनमेंट, एम्बियंस एंड इक्विपमेंट्स दैट इज़ यूजुअली नॉट अवेलेबल टू चिल्ड्रन। इस तरह आप ये भी देख सकते, प्रोवाइड हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विद स्टीम रिलेटेड किट्स, मॉनिटर क्रिएटिव लर्निंग्स एंड माइंड डेवलपमेंट। तो इस तरीके से हम पूरा उनको एक बिल्कुल एक डिफरेंट दुनिया में उनको ले जाएंगे, जहाँ पे वो साइंस को, टेक्नोलॉजी को वो इमेजिन कर सकेंगे, अपने फ्यूचर को देख सकेंगे, भाई मैं कैसा जो है ना, किस चीज़ में मैं जाना चाहता हूँ। और इसके अलावा पेरेंट्स है, उनकी कैरियर काउंसलिंग बड़ी अच्छी होगी कि बच्चों को पहले से पता चल जाएगा मेरा किस चीज़ में इंटरेस्ट है या मुझे किस तरफ जाना है। तो ये सबसे जो है ना बहुत बड़ा जो हमारा है कि उसमें अचीवमेंट और एक गोल होगी। तो ये हमने इस तरीके से बनाया है, जो मेकर स्पेस है, जो हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया था कि हमने जो भी उनको करिकुलम या जो भी उनको कॉन्सेप्ट दिया है, उसको हम 5 स्टेप्स के अंदर जो है ना, हम उसमें 5, उसको आप कह सकते हैं 5 पार्ट्स हैं कि उसमें हम कहेंगे कि ये इनिशियली हमने किया था प्राइमरी एजुकेशन के लिए, 1 से लेके 5वीं तक के बच्चों के लिए। तो उसके अंदर वो 5 डेज़ इन अ वीक हैं, तो वो रोटेशन के हिसाब से बच्चे जो है ना, एक दिन पहली क्लास का बच्चा वो मेकर स्पेस या वो जो रूम है वो यूज़ करेगा, अगले दिन जो है वो दूसरी क्लास के बच्चे यूज़ करेंगे, अगले दिन तीसरी क्लास के बच्चे। ये डिपेंड करता है, ये जो है स्कूल टू स्कूल, स्टेक होल्डर टू स्टेक होल्डर वेरी करेगा। वो जो भी हमारी जो डिमांड्स होंगी, जो हमारी उसकी क्लाइंट की नीड्स होंगी, बजट के हवाले से, फाइनेंशियली हवाले से, वो हम उसके हिसाब से उसको चीज़ें डिज़ाइन करके दे सकते हैं। तो उसमें ग्रुप्स के सूरत में भी बच्चे काम कर सकते हैं, रोटेशन के हिसाब से भी कर सकते हैं। और फीडबैक फॉर्म, अच्छा उसके बाद हम फीडबैक फॉर्म भी बच्चों से लेंगे। इवन हम पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं इसके अंदर, बच्चे वो इवैल्यूएट करें कि उनके बच्चे के अंदर क्या बेहतरी आई है, क्या तब्दीली आई है, कि वो जो एक रॉट लर्निंग कर रहा था, टिपिकल लर्निंग कर रहा था, और उसके बाद मेकर स्पेस में जाने के अलावा। तो ये हमने जो कुछ एक्टिविटीज़ की लिस्ट है, जो हमने ग्रेड्स 1 से 2 के बच्चों को करवाई थी, उसके अंदर ये वर्ड बिल्डिंग है, बेसिक इंग्लिश है, स्क्रैबल और ये स्ट्रॉ कनेक्टर, और ये थोड़ा-सा इसमें आप कह लें कि ये कुछ किट्स जो थी हमारी, ये हमने जो है बड़े प्रीमियम एक डिज़ाइन की थी शुरू के अंदर, क्योंकि उस टाइम ये बिल्कुल यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं था। लेकिन अभी जो है वो आईओटी सेंटर का ये का काम है कि हम इस चीज़ को थोड़ा-सा अफोर्डेबल भी बना सकें। तो इसको जो है हमने ये बड़ी ज़बरदस्त ये किट्स थी, इनके ज़रिए हमने इसमें इम्पोर्टेड भी हैं, लोकल भी हैं। तो हमने इन सब चीज़ों के ज़रिए पूरा उनको मेकर स्पेस और टीचर ट्रेनिंग के साथ हमने ये चीज़ें डिप्लॉय करके दी थी। तो इसके अंदर आप ये देख सकते हैं, नॉलेज के हवाले से भी वेरियस बुक्स एंड स्टेम सब्जेक्ट्स थी। ये एक जो है पूरा एक एक हफ्ते के अंदर, 1 महीने के अंदर बच्चों को एक जो है वो यूट्यूब पे भी क्लास मिलती थी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि उसमें आउटडोर एक्सपेरिमेंट्स भी थे, आर्ट्स एंड क्राफ्ट भी आ गई हैं, बेसिक फिजिक्स में मैग्नेटिक्स, ब्रेन बिल्डिंग, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, ठीक है? तो बड़ा माशाल्लाह कम्प्रिहेंसिव था। इसमें खास तौर पे जो डॉक्टर सईद साहब हैं, आजकल कनाडा चले गए हैं, उन्होंने बड़ी अपनी जो है इसमें मेहनत की थी। तो ये जो है ये पूरा एक फिर माइक्रोबिट है, ये टेक्निकल थोड़ी चीज़ है कि माइक्रोबिट एक छोटा-सा कंप्यूटर है, बच्चे उसको जो है वो छोटे-छोटे प्रोग्राम्स के ऊपर कर सकते हैं, पूरा डेडिकेटेड प्रोग्राम है, माइक्रोसॉफ्ट का चीज़ है। तो इसको भी हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये थोड़ा-सा ग्रेड 5 एंड अबव के लिए हम कर सकते हैं कि बच्चे उसमें कोडिंग या प्रोग्रामिंग सीख सकें, लॉजिक बिल्डिंग सीख सकें, लॉजिक कैसे बनाते हैं। तो अच्छा, अच्छा इसमें जो है हमने उसके अलावा हमने ये एक पूरी एक अच्छा टीचर्स के लिए भी हम ट्रेनिंग स्टार्ट की थी कि कोई एक डेडिकेटेड जो रिसोर्स होगा या टीचर होगा, वो इदारा जो भी ये मेकर स्पेस बनवा रहे हैं, वो हमसे वो डेडिकेटेड हमें कर देगा एक बंदे को, जो कि उस पूरे मेकर स्पेस को संभालेगा। तो उसके अंदर ऑन साइट ट्रेनिंग भी होगी, हम टीचर को ट्रेनिंग मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे, किसी किस्म की भी उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, किसी इवन हमारे पास पीएचडी डॉक्टर्स तक भी हैं, किसी से भी मुझसे कोई इंटरनेशनल रिसोर्सेज भी हैं हमारे पास, अगर कोई चाहता है कि मैं जो है इस टॉपिक के ऊपर, इस चीज़ के ऊपर कोई हमें ट्रेन करे, स्टेम एजुकेशन पे, मेकर स्पेस को कैसे संभालना है, बच्चों की किसी भी तरह से कोई बच्चों की इन्वॉल्वमेंट उसमें उसको चाहिए, कोई भी नई चीज़ है उसमें, टेक्निकल चीज़ है या कोई उनको समझ नहीं आ रही है, किसी भी हवाले से फैसिलिटेट करना चाहे, ट्रेनिंग के हवाले से, मैनुअल के हवाले से, जो भी उसको जो हैंड बुक्स वगैरह होंगी चीज़ों की, तो उस सब के हवाले से हम उसको ट्रेन भी कर सकते हैं इसके अंदर। और ये जो है इसमें एसडीजी 5 है, तो हम इसमें प्रेफर ये करते हैं कि जो ट्रेनर्स हों वो फीमेल्स हों, क्योंकि एसडीजी 5 जो है वो फीमेल्स को प्रेफर करने की तरफ लेके जाता है हमें। तो हम उसको उसके अलावा एक तो वो चीज़ होगी, उसके अलावा हम उसको पूरी रिमोट सपोर्ट देते हैं वाया वीडियो कॉल, ज़ूम सेशन, व्हाट्सएप, कोई मेंटर्स के साथ सेशन करने हैं, वो भी हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं।
तो ये एक पूरी जो है हमारी उसके अंदर एक ये ट्रेनिंग में आ जाता है कि जो हमारी मेकर स्पेस के अंदर हम उसको पूरी ट्रेनिंग सोल्यूशन फैसिलिटी देते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो टीचर्स की ये ट्रेनिंग हैंडबुक्स आ सकती हैं, ये फैसिलिटेशंस हैं जो हम मेकर स्पेस के अंदर क्लाइंट्स को दे सकते हैं। उसमें एक्टिविटी हैंडबुक आ जाती है, ये असेसमेंट आ सकती हैं कि जी बच्चे ने क्या सीखा है, आप उसको असेस कर सकते हैं, छोटा सा क्विज़ ले सकते हैं आपके बच्चे ने क्या सीखा है कि, और उसके अलावा जो है उसने उसकी फीडबैक कि बच्चे ने क्या फीडबैक, क्या उसने जो है उससे सीखा या उसका क्या व्यूज़ हैं उसके सब चीज़ें करने के बाद। तो इस तरह की जो है ये मुख्तलिफ मज़ीद किट्स भी हैं, ठीक है? ये एज 10 प्लस 12 प्लस के हिसाब से बहुत सारी ये रोबोटिक्स है, कोडिंग है, ये पूरी एक अलग से दुनिया है। इसको मैं एक्सप्लेन करने लग जाऊँ तो ये बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये बहुत एक डिफरेंट दुनिया है और बड़ा यूनिक कांसेप्ट है और बड़ा नीडी है, ख़ास तौर पे हमारी यूथ के लिए। सर अमार भी अक्सर कहते हैं कि हमारी यूथ कन्फ्यूज़्ड है। उनको समझ ही नहीं आती कि वो जो एक बाप-दादा का रट्टा होता है कि एक जी इंजीनियर, डॉक्टर, वो उसी में गेम स्टिल फँसी हुई है। वो हम डिस्कस कर कर के वो फिर तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये बेसिक लेवल पे होनी चाहिए। ये कोई एज़ अ लग्ज़री नहीं लेना चाहिए इसको। मेरे ख़्याल से ये हर बच्चे की नीड है। पाकिस्तान में जितने बच्चे हैं उनको पता होना चाहिए कि मेरे इंटरेस्ट क्या हैं। तो ये उस हवाले से बड़ी एक यूज़फुल चीज़ है। अच्छा, उसमें गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकती है, स्टूडेंट्स कैसे कर सकते हैं, स्कूल्स कैसे कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पे है कि हम वन स्टेप्स टुवर्ड्स अचीविंग इंक्लूजन है। तो इसमें यूएन के जो एसडीजी 4 है, क्वालिटी एजुकेशन, उसकी ये बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग है। अच्छा, इसमें जो है बच्चों के रिजल्ट्स के अंदर बड़ी इंप्रूवमेंट आती है। बच्चा बजाय इसके डर से पढ़े, वो इंटरेस्ट लेके पढ़ता है। अच्छा, उसके अंदर बच्चे जो साइंस और टेक्नोलॉजी में उसका जो है वो इंटरेस्ट बड़ा बढ़ जाता है उसका। अच्छा, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जो आपस में उनकी जो है एक बड़ी अच्छी एक कन्वर्सेशंस होती हैं, डायलॉग्स होते हैं कि आज मैंने ये सीखा, आज ये नहीं सीखा, कि क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, बच्चा सवाल करने लग जाता है। बच्चे डल बच्चे कोई होते हैं जो कन्फ्यूज़ होते हैं या किसी भी प्रेशर की वजह से, तो वो उनमें एक सवाल करने की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, चीज़ों को लर्ने आ जाती है, कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ जाता है। तो ये बड़ा एक है उसके अंदर एक बड़ा जो कह सकते हैं आप एक फ़ायदा भी है। तो अच्छा, इसके अंदर ये है कि स्कूल्स के लिए सबसे बड़ा जो फ़ायदा जो अभी है, स्टिल जो है अभी वो स्कूल लैक करते हैं कि मेकर स्पेस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। तो अगर कोई स्कूल जो है वो इस तरह का लेके आता है तो उसके लिए बड़ा यूनिक होगा। वो कम्पेटिटिव अभी भी स्टिल जो है बहुत ही रेयर है कि इस तरह की मेकर स्पेस इस स्कूल में हो। तो उसके लिए बड़ा कम्पेटिटिव एडवांटेज बन सकता है, वो उसको सेल भी कर सकते हैं एडवर्टाइज़ करके, जी हमारे पास ये भी चीज़ है, ये भी चीज़ है। तो ये स्कूलों के लिए बड़ी ज़बरदस्त एक अपॉर्चुनिटी भी है। और उसके जो हमने मैं इसको रिज़ल्ट्स आपको दिखाता हूँ अगली स्लाइड में कि जहाँ पे हमने ये पायलट प्रोजेक्ट किया था, उन्होंने जो है अपने ये एडवांटेज दिए थे हमें। हमने ये अल-फ़ाराबी में पायलट प्रोजेक्ट किया था, उसके रिसेंटली जो हमने उसकी फीडबैक ली थी, तो हमें स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से आप देख सकते हैं कि मिला था कि उन्होंने कहा कि हमारी एनरोलमेंट बढ़ गई है, अटेंडेंस हमारी बढ़ गई है, इसकी वजह से सीपीके स्टीम मेकर स्पेस आया है। अच्छा, स्टूडेंट्स जो हैं वो होमवर्क जो है वो बड़े टाइम पे करते हैं कि ताकि उस उनको मेकर स्पेस में जाने का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सके। लोग जो भी बच्चों को काम मिलता है वो जल्द से जल्द करते हैं ताकि हमें ज़्यादा टाइम जो मेकर स्पेस में गुज़ारने का मौका मिले। अटेंडेंस बढ़ गई है बच्चों की और कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बच्चों का बढ़ गया और इसके अलावा जो हमें फीडबैक टीचर्स से मिली, स्टूडेंट्स से मिली, स्कूल वालों से मिली, वो बड़ी इनकरेजिंग थी। तो ये सम ऑफ द स्टैट्स हैं। इसके अलावा इसमें कुछ चीज़ें हैं बजट के हवाले से, तो वो मैं चाहूँगा कि सर अमर ही उसको देखें। इसके अलावा मैं क्विकली एक वीडियो भी चलाना चाहूँगा कि जो हमने एक छोटी-सी इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई थी। मैं आपको आई होप आपको वीडियो नज़र आ रही होगी। सर साउंड साउंड क्लियर करें, साउंड नहीं आ रही इधर, है ना? जी सर, साउंड नहीं आ रही, साउंड। साउंड नहीं आ रही है। एक मिनट सर।
अब आ रही है? अ, जी। अच्छा उसमें अब ये है कि मैं कुछ आपको जो पीके से क्विकली रैप अप करते हैं इसको और इसके अंदर देखते हैं कि हमें जो है कौन-कौन सी किट्स जो है ना हमारे पास अवेलेबल है पीके टीम की ना। इसके अंदर हमने कुछ ये पीके टीम की इस तरह की जो किट्स है हमारे पास वो अवेलेबल हैं। इसके अंदर आप ये लिस्ट देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स है, वो आपको डिपेंड करता है कि आपकी क्या उसमें नीड है, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, तो हम उसके हवाले से आपको बिल्कुल जो है ना आपको सॉल्यूशन दे सकते हैं। रोबोटिक्स के भी हम सेशन कर सकते हैं आपके साथ स्कूल्स के लिए और उसके अलावा ये आप कुछ किट्स देख सकते हैं इसमें कि ये सारी की सारी जो है ना हमारे पास किट्स हैं डिफरेंट, उसके अंदर सारे के सारे एक्सपेरिमेंट है, साइंस और पूरी चीज़ें कवर हो जाती हैं। एक किट है तो उसमें कुछ किट हैं उसमें 4-5 एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं, कुछ किट्स हैं वो 8 से 10 एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं, तो डिपेंड करता है आपके नीड पे, बजट पे, सब चीज़ों पे। तो ये है, इसके अलावा जो है वो हम इसके अगर कोई कोई ऐसा वन डे सेशन टाइप चीज़ है, तो वो भी हम कर सकते हैं रोबोटिक्स के हवाले से, ख़ास तौर पे ये ज़्यादातर एज 10 प्लस के बच्चों के लिए। तो उसके अंदर आप जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये एज डिटेक्शन रोबोट है, इसका एक प्रपोज़ल है या एक जो आप कह लें कि एक उसकी जो है ब्रीफ उसकी इंट्रो है। तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि आप सेल्फ ड्राइविंग कार्स का जो कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल बेसिक लेवल में बच्चे को मिल जाएगा कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स कैसे काम करती है या गाड़ियाँ कैसे डिटेक्ट करती हैं कि एज कहाँ पे है, रुकना कहाँ पे है, मुड़ना कहाँ पे है। तो उसकी बिल्कुल जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग बच्चे को हो जाएगी कि किस तरह से रोबोट्स वगैरह ये काम करते हैं। तो ये पूरा एक हम इसको एज़ अ बूट कैंप भी लेके चल सकते हैं। डिपेंड करता है टारगेट ऑडियंस पे और सब चीज़ों पे। हम डिस्कशन के बाद चीज़ें फाइनलाइज़ कर सकते हैं। तो उसके अंदर 2 सेशन में भी कर सकते हैं, इसको 3 दिन में भी डिवाइड कर सकते हैं। 1 दिन में भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है। तो ये इस तरह का भी सेशन है, तो ये बड़ा मज़ेदार जो है बच्चों के लिए लर्निंग एक्सपीरियंस भी हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं, एक तो मैंने आपको मेकर स्पेस का कॉन्सेप्ट दे दिया।
ठीक है। और उसके अलावा जो मैंने पीके स्ट्रीम की जो किट्स हैं मैंने आपको ये भी दिखा दी कि इस तरह की किट्स हैं हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि सारी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स और मैथमेटिक्स को करती हैं। और तीसरी चीज़ जो है हम रोबोटिक्स की इस तरह के डेडिकेटेड सेशंस भी कर सकते हैं। इसके अंदर डिफरेंट सेशंस आप यहाँ से देख सकते हैं कि सॉकर रोबोट जो है, डिफरेंट टाइप के रोबोट्स हैं ये, लाइन फॉलोअर, मेज सॉल्वर, फायर फाइटिंग रोबोट, डिफरेंट टाइप के हम रोबोट जो है वो बच्चों के साथ हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से ये, बाकी जो है जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं, बजटिंग है, जो भी रिक्वायरमेंट्स हो सर मार्क्स फाइनलाइज करेंगे और हम उनको पूरी तरीके से जो भी नीड्स होंगी हम उसको टेक्निकली हम उसको जो है पूरे पूरे तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे एज अ टेक्निकल टीम। तो ये मेरी तरफ से, बाकी ओवर टू सर अमार सर। जी ठीक है। अपना हमजा, आप जरा इसको ऑफ ऑफ करेंगे स्क्रीन को अपनी, जरा 1 मिनट स्क्रीन को ऑफ कर दें अपनी। ओके राइट जी। मैं अब चाहूंगा, क्योंकि नादिया आ चुकी हैं इसके ऊपर, नादिया चूंकि टाइम कम है, 4-5 मिनट है, प्लीज आप जरा बात करेंगे इसके ऊपर। जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज़बरदस्त हमसा, इसमें आपने दोनों हवाले से जो आज हमें दे दी है ब्रीफिंग, एक तो रोबोटिक्स और दूसरा ये, इसमें मेरे जहन में एक आइडिया आ रहा था, दैट इज रिगार्डिंग कि हमारे जो प्रिंसिपल साहबान हैं और जितने यहाँ पे स्कूल ओनर्स हैं, ये अपने टीचर्स के साथ मिलके देयर आर टू वे। एक तो ये है कि स्कूल लेवल पर इसको पीके स्ट्रीम को, जैसे कंप्यूटर की क्लास होती है, उसको रिप्लेस कर दिया जाए विद पीके स्ट्रीम, और रेगुलर स्कूल में ये क्लास हो, और इसके लिए कुछ ऑब्वियसली माइनर कोई चार्जेस हों जो फी के अंदर इंक्लूड हों, और वो स्कूल ओनर जो है वो उसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करके तो पेरेंट्स को लूप में लेके काम करते हैं। ऑप्शन 1 है, लाइक उसमें ये होगा कि मेन स्ट्रीम स्कूल के अंदर ही पीके स्ट्रीम का पार्ट हो जाएगी, लेकिन इसके लिए कुछ चार्जेस आप थोड़े से लग लेंगे बच्चों की के साथ, और उसको आप कंपनसेट करते हुए बहुत कमाल किस्म का मॉडल जो आपको एक यूनिक डेफिनेटली ब्रांड बनाएगा वहाँ पे अपने इलाके में। दूसरी ऑप्शन जो मेरे जहन में आ रही थी वो ये है कि इसमें मैं चाहूंगी कि प्रिंसिपल अपना जल्दी से इनपुट जरूर दे, जो स्कूल सरबराहान हमारे साथ है, स्कूल प्लस के ऑनर। और दूसरा ये है कि ये जैसे अभी बूट कैंप की बात कर रहे थे हम सब, क्या हम इस तरह से एक प्रॉपर प्लान के तहत इसको मार्केट करें, और इसमें आप सिर्फ अपने स्कूल के बच्चों तक लिमिटेड नहीं रहें, बल्कि पूरी कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके इंटरेस्टेड पेरेंट्स जो है उनको टारगेट ऑडियंस देते हुए अब बड़े आराम से इसको जो है वो आफ्टर स्कूल के प्रोजेक्ट के अंदर एक रोबोटिक सेंटर बना के, इस तरह एक लाइब्रेरी होती है, इसी तरह रोबोटिक्स की एक लैब प्रॉपर बन के, और उसमें आप इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं कम्युनिटी। और इसमें फिर आप, क्योंकि अभी तो ऑनलाइन है, तो आपकी टारगेट ऑडियंस आपके सोशल नेटवर्क के जरिए कोई भी हो, वो सिर्फ स्कूल के बच्चे नहीं है जो आपको फीस दे रहे हैं पढ़ रहे हैं, वो कहीं से किसी और शहर से भी बने। ये फिर आपके और हम सब के मिल के मार्केटिंग करने के ऊपर है, और इस तरह से भी स्कूल को भी मार्केटिंग और बूस्ट मिलेगी, एडमिशन मेन स्ट्रीम में भी पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ आफ्टर स्कूल में भी आपका एक बहुत कमाल किस्म का सेंटर जो है वो प्रमोट हो जाएगा, जिससे बिजनेस भी जनरेट होना शुरू हो जाएगा। मैं चाहूंगी, मुझे ये सब आपदा जी हैं यहाँ पे, मिस फरजाना बहुत एक्सपीरियंस सब के, आप बताइए कि ये ऑप्शन जो हैं इनके ऊपर क्या सूटेबल है स्कूलों के लिए, कि हमने अल्टीमेटली एक रियलिस्टिक स्कूलों के लिए मॉडल बना। जी। अच्छा, मैं एक इससे पहले कि अब आपसे कमेंट लें, मैं सब कुछ चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि पीके स्ट्रीम एक ऐसी टूल किट है जो कि पीके स्ट्रीम 1, पीके स्ट्रीम 2, पीके स्ट्रीम 3 होती होती पीके स्ट्रीम 10 तक जाएगी। ठीक है, ये जो 1 से लेकर 10 तक की कैटेगरीज हैं, ये इन टर्म्स ऑफ प्राइस भी हैं, बड़ी क्लैरिटी से बता रहा हूँ आपको, इन टर्म्स ऑफ लर्निंग भी हैं। ये उर्दू में इसकी मैनुअल्स हैं, उर्दू में चीज़ें हैं, लेकिन इसके लिए हम देखिए, जो कुछ हमजा ने बताया ये हम काम 3 साल से कर रहे हैं। आपने देख लिया होगा पीके टीम का, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम काम कर रही है। सही साहब हैं कनाडा में, 3-4 लोग और हैं, हमजा टेक्नोलॉजी का बंदा है, हमजा ने वो चीज़ बरादरी जो आपको चाहिए होगी, बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है,
हम सबका एक ड्रीम है। ड्रीम क्या है कि जो स्टीम एजुकेशन है वो ग्रास रूट पे लेके जाई जाए, छोटी छोटी जगहों पे लेके जाई जाए, शहरों में। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, जो मतलब अगर ये नादिया गजाफी साहब सुन रही हैं तो वो पीके स्टीम 5 किट को ले लें, सीधी सी बात है। अगर नायला कहती है नहीं हमारे पास रिसोर्सेज कम है, हम आप अफोर्ड नहीं कर सकते, वो पीके स्टीम 1 को ले लें। लेकिन 1 2 3 इसकी जो, अब ये ना समझे कि कहीं मैंने बना के रखी हुई है वो टका प्रोवाइड कर देंगे, ऐसा नहीं हैगा। अब हमें ऑर्डर देंगे, पहले हमजा साहब ऑर्डर सप्लाई करेंगे आपका, नादिया उसकी चीज़ों को चेक करेंगी कि जी पैसे पहले आ गए कि नहीं आ गए। इट्स ऑल कमर्शियल, मैं बड़ी क्लैरिटी से बता रहा हूँ। प्लीज़ कोई ना समझे कि नादिया को कहीं से पैसे मिल गए या डब्बे बांटने शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होगा प्लीज़। ये हमारी कन्फ्यूजन ये होती है कि इसके बाद आप जरा, अब इसकी पीके 1 की प्राइस कितनी होगी, 2 की कितनी होगी, ये सारे फैसले नादिया करेंगी, मैं नहीं करूँगा। ये हमजा बताएंगे कि जी ये चीज़ इतने की बनेगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि लूटें मत लोगों को, मैं लफ्ज़ लूटना इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि माजी में लोग लूटे हैंगे इसके अंदर, ठीक है। बड़े बड़े गैजेट लग गए, बड़ी बड़ी चीजें लग गई, उसके उसकी सप्लाई चेन फेल हो गई, बंदे नहीं आए, काम नहीं हुआ। डिजिटल तालीम जो आपसे काम करेगी, जो किट आपको देगी, ठोक बजा के देगी, उसको देखे। एक इन्होंने लफ्ज यूज किया, मेकर स्पेस। मेकर स्पेस क्या चीज है? जरूरी नहीं कि बच्चे दिन में स्कूलों वाले पढ़े, शाम को वही जो मेकर स्पेस है वो कम्युनिटी के बच्चों को गेम्स खिलाएगी। मैं खुद एक दफा कुछ दिन पहले लाहौर गया, तो इस तरह की चीज थी गुलबर्ग के अंदर। मेरी वो बेटी साथ थी, कनाडा से आई हुई थी, उसके बच्चों को मैं लेके बैठा वहां पे। उन्होंने 2,500 रुपये लिया 2 घंटे का, 2 बच्चों का 2,500 रुपये मैंने खुद दिया वहां पे। क्या था ये जो चीजें बता रहे थे, बस वो बच्चे खेले, मैं उनके साथ बैठा रहा और किताब पढ़ता रहा साइड के ऊपर, बच्चे सेफ सी जगह ही खेलते रहे। ये जो मेकर स्पेस है ये आपके स्कूलों में शाम को कम्युनिटी के लिए इस्तेमाल हो सकती है, बच्चे आगे पढ़ेंगे उसके अंदर, ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि जिसने भी इस पे कमेंट करने हैं प्लीज ऑन करें, टाइम हमारा खत्म हो चुका है, इसलिए प्लीज 30 सेकंड में अपनी बात करें। इस पे बात डिटेल से होगी हफ्ते इतवार, क्योंकि एक बिजनेस है। प्लीज गो अहेड। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा जी, मेरा क्वेश्चन ये है, ये जो किट्स हैं, ठीक है, इनकी एक प्राइस होगी, वो हम किट कहेंगे, जैसे लेट्स सपोज हमें स्कूल के बच्चे जब पे कर देंगे या जो भी है, कि लेट्स सपोज मैं कहूँगी मुझे 50 किट्स चाहिए, तो इनकी टीम आएगी टू इम्प्लीमेंट दैट रोबोटिक्स, जैसे हम कंप्यूटर की जगह उसे रिप्लेस करते हैं, जैसे नादिया ने कहा, तो क्या इनकी टीम का कोई बंदा आएगा और दे विल ट्रेन अवर टीचर्स टू कि मैनुअल पढ़ के वो करवा सकेंगी? जी, मैं चाहूंगा कि आपको टीचर्स को ट्रेन करें। आप खुद सोचें, हम आपकी टीचर्स को फ्री इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे हैं? लेकिन ये लम्हा फिक्र है मेरे लिए कि उन ग्रुपों में 200 बंदे बैठे हैं और यहाँ पे सिर्फ 12 बंदे बैठे हैं। ये लम्हा फिक्र है मेरे लिए ना। हम किसी की बात सुन नहीं रहे, कि ये तो बातें समझाने वाली बात है ना। बिल्कुल आपने सही फरमाया, हम टूल किट 1 के ऊपर टीचर को ट्रेन करेंगे, कोई टीम में ट्रैवल नहीं करेंगी। अगर ये हमजा ने ट्रैवल किया तो ये लाहौर के आपसे मांग लेगा 8,000 रुपया कि जी मैंने ठहरना है, आना है, फिर आप मसले फंस जाएंगी। तो हम अभी सारे काम जो है ना इस तरह ही होंगे, वेबिनार्स पे होंगे, बाकायदा एक टाइम मिल जाएगा, हमजा साहब सिखाएंगे और उससे पहले किट पहुंच जाएगी, वो एक एक चीज एक्सप्लेन करेंगे आपको। बस आपकी बात का ये जवाब है। एनीबॉडी एल्स जी? सर फिर मेरा ख्याल है कि इसमें सबसे बेहतरीन बात तो ये है कि स्कूल ऑनर जो है वो उस बंदे को ट्रेन करे हु विल स्टे लॉन्गर विद द स्कूल, क्योंकि ज़ाहिर उसने बाद में आने वाली टीचर्स को भी ट्रेन करना। अगर आप टीचर्स ट्रेन करेंगे तो प्राइवेट स्कूल्स में तो टीचर्स का जो है वो स्टे करने का टाइम ड्यूरेशन जो वो डिफर करता है। तो बेहतर है कि उस बंदे को ट्रेन किया जाए कि जो स्कूल के साथ लॉन्गर स्टे करे, ताकि वो बाद में भी इसको जो है यूटिलाइज कर सके। क्योंकि बार बार तो जाहिर है ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जा सकेगी कि पहले उस टीचर को किया था, अब वो चली गई, तो हम जैसा आप दूसरी टीचर को ट्रेन करें। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी। एनीबॉडी एल्स? फजाना कुछ आप कहना चाहेंगे इसके ऊपर? हाँ जी बिल्कुल, मैं जब मेरी सोच कुछ और हो जाती है, जो उसमें यह है कि जो हेड्स हैं या ऑनर्स हैं उन्हें खुद ये चीज सीखनी चाहिए फॉर लॉन्ग टाइम के लिए, कि हम लोग खुद इसमें इन्वॉल्व हो जाए, हम इसको सीखें। और फिर उसके बाद जैसे ही शाम वाला सर आपने बताया, 5 साल पहले मैं इधर बहरिया टाउन के एक स्कूल में थी, तो वहां पे मैंने डेनमार्क से एक साहब आए थे, उन्होंने ये सेशन दिया था इसका। तो बहरिया में आज भी एक उन्होंने बनाया हुआ है क्लब, जिसमें शाम के टाइम बच्चे जमा होते हैं, और ये काफी एक्सपेंसिव है, ये वहाँ जो इनको ट्रेनिंग देते हैं और लेके चलते हैं। और बिल्कुल ये बहुत जबरदस्त चीज है, क्योंकि ये आपके
गांव में भी चल सकती है, क्योंकि गांव में सारे गरीब लोग नहीं बैठे हुए, बहुत सारे जमींदार और बड़े बड़े मैंने खुद देखा है वहां पे कि अमीर लोग भी बैठे हैं, और ये उनके लिए बड़ी अट्रैक्टिव चीज होगी उनके बच्चों के लिए। और इसमें वाकई हम बहुत ज्यादा अर्न कर सकते हैं अगर हम अपने एक रूम को या एक अपना कोई भी ऑडिटोरियम को फ्री कर लें और उसमें ये सारी चीजें सेट कर लें तो। बहुत शुक्रिया आपका जी। एनीबॉडी एल्स जी, कोई सर, इसमें सवाल मैं हो? थोड़ी इनपुट देना। जी बोले बोले, प्लीज बोले, प्लीज बोले। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, ये आपका जो इनिशिएटिव है ये काफ़ी बेस्ट है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये आप एक कस्टमाइज्ड वे में जो है वो स्टूडेंट्स, लोकल स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं। अब जो एबटाबाद में मैंने जो एग्जीक्यूट किया था ये रोबोटिक्स फॉर किड्स के लिए, इसमें सबसे पहले जो मेरी मेथोडोलॉजी थी उसमें एक सेमिनार कंडक्ट किया जाता था जिसमें टीचर्स प्लस स्टूडेंट्स को एक अवेयरनेस मिल जाती थी। उसके बाद पोटेंशियल स्टूडेंट्स जो होते थे, जो नॉमिनेट करता था स्कूल, लाइक के 20 स्टूडेंट्स, वो सिलेक्ट किए जाते थे और उनको 3 डेज की जो है वो एक ट्रेनिंग दी जाती थी, लाइक लेवल 1 जो था। तो उसके बाद जो है कंपटिशन कंडक्ट किए जाते थे। अब इसमें जो ट्रेनिंग होती थी उसमें टीचर्स भी होते थे 2 या 3 और प्लस स्टूडेंट्स होते थे। अब टीचर्स के लिए एक इशू आता है कि उनके मेंटल बैरियर्स होते हैं, ये टेक्नोलॉजी वो अडाप्ट नहीं कर सकते, जबकि इसके मुकाबले में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि उनका टेक्नोलॉजी के लिए मेंटल बैरियर नहीं होता। तो मेरी ये सजेशन होगी कि जो वर्कशॉप कंडक्ट की जाए टीचर्स ट्रेनिंग के लिए, उसमें स्टूडेंट्स भी हों। देयर इज पॉसिबिलिटी कि स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा बेस्ट वे से पिक कर सकें। जी बहुत शुक्रिया जी। अच्छा आदिल की आपने कल सुनी थी बात? आदिल इज माशाल्लाह एक्सीलेंट पर्सन एंड ही हैज जॉइंड अवर टीम, और माशाल्लाह ये चाइना में होते हैं और ये इस पे पीएचडी कर रहे हैं। जो कुछ हम बातें कर रहे हैं पीएचडी कर रहे हैं, सबके लिए लबा फिक्र है ये। हमें आदिल से सीखना चाहिए। आदिल के हैंड्स ऑन तजर्बे हैं और माशाल्लाह जो हम बातें कर रहे हैं। अच्छा जो आदिल ने बात की है अभी ना, मैं चाहूँगा इसके ऊपर हम डिटेल से बात करेंगे हफ्ते इतवार को, ठीक है? ये बात बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बताऊं, नादिया मेरी बात सुन रही है, ये नादिया ने इसको लीड करना है चीज़ों को। नादिया आपसे कम्युनिकेट करेंगी, लेकिन अगले मंडे से सिर्फ हम रजिस्टर्ड स्कूलों से बात करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात। हाँ, उसमें जो मेंटोर्स है, जैसे फरजाना हमारी मेंटोर हैं, आबदा हमारी मेंटोर हैं, आदिल है, हमजा है, मेंटोर्स अलहदा होंगे, उनकी मीटिंग अलहदा हुआ करेगी। लेकिन बाकी हम प्लीज बता दूं, आपने नोट किया कि मैं अलाउ करता हूं तो आप एंटर होते रहेंगे, तो हम सिर्फ अलाउ करेंगे रजिस्टर्ड स्कूलों को। अब आपके पास आज का दिन है, कल का दिन है, हफ्ता इतवार है, मंडे मॉर्निंग को जो मीटिंग होगी ना वो रजिस्टर्ड स्कूलों की होगी। हम नॉन रजिस्टर्ड से बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक कमर्शियल कंपनी है, हमारे वक्त की वैल्यू है। अगर इस तरह हम चलते रहे कि जो रोजाना नए लोग आ रहे हैं बात कर रहे हैं, आई एम सॉरी, ऐसा नहीं हो। नादिया आखिरी 1 मिनट आपके पास है। जी नादिया। मीटिंग चल रही है ना ऑनलाइन, जी नादिया आपका आखिरी मिनट आपके पास है। जी सर, थोड़ी सी डिस्टॉर्शन थी अंदर, मुझे आवाज नहीं आ सकी। जी सर। मैं ये कह रहा हूँ कि इनको मैंने सबको बता दिया है कि मंडे मॉर्निंग से रजिस्टर्ड स्कूलों की सिर्फ मीटिंग होगी, रजिस्टर्ड स्कूलों की। ये कोई गपशप नहीं है, ये कोई बैठक नहीं है कि आप शुरू होते रहे, लोग हमारी बात सुनते रहे, ऐसा नहीं है। अब आप सबको बता दें, अपना फजिया अय्यूब आप भी मेरी बात सुन रही हैं, मंडे मॉर्निंग को सिर्फ और सिर्फ मैं अलाउ करूंगा ग्रुप में आना रजिस्टर्ड लोगों को जो नादिया से रजिस्टर हो जाएंगे। अब नादिया से रजिस्टर होने की शराइत क्या है वो नादिया से पूछिएगा, प्लीज मुझे कॉल ना कीजिएगा, बड़ी जरूरी बात है, वो जानती है। ठीक है जी, इस पे फौजिया कुछ कहना चाहेंगी? आपने ऑन किया अपना, म्यूट अनम्यूट किया। नहीं सर, इसमें देखा हमने कि 2-3 लोग कल भी आए ग्रुप से, 2-3 लोग आज भी आए। इंटरेस्ट लेवल पर्सनल एंड पे भी मैं डेवलप करने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज इट्स नॉट दैट कि इसमें हमारा कोई फायदा है। इनफैक्ट व्हेन दिस कोविड-19 सिचुएशन it will just leave us away, so even then there would be a new era, so those schools who will be learning at this time will be successful at that time. Although ये मुश्किल वक्त है schools के लिए, we all understand, but इस वक्त में हम अपने learning skills को increase कर सकते हैं, enhance कर सकते हैं। So this is my tagline: enhance your skill at this time, learn more at this time, so that you can turn up it. On the lighter side, आज मैंने सुबह 2.5 घंटे अंग्रेजी बोली है, गोरों के साथ मेरी तो अंग्रेजी खत्म हो गई है, इसलिए मैं तो नहीं बोलूंगा, फौजिया अंग्रेजी बोल ले, मैं उर्दू में जवाब देना पसंद करूंगा। अच्छा गुजारिश ये है कि भाई जरा हालात को लाइट रखना चाहिए। दो बातें सर, मेरे भी 2 पॉइंट है। मैं
जी सर आप कंप्लीट कर लें तो आई हैव अ पॉइंट, मैं बस वो डिस्कस करना चाह रही हूँ। जी 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 आप काइंडली कर लें, क्योंकि फिर मेरा असल में चैलेंज अगली कॉन्फ्रेंस मेरी शुरू होने वाली। जी नादिया आप बोल लें प्लीज, आप बोलें। सर एक तो ये कि फॉर्म जो है वो बन चुका है, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो इन सब से आज शेयर हो जाएगा, और वो काइंडली एज सुन एज पॉसिबल उसको ये फिल करके और हमें सबमिट करा दें। ऑनलाइन गूगल फॉर्म है ये। अच्छा सेकेंडली अभी ये चॉइस कि ही नहीं है, क्योंकि मैं मंडे मॉर्निंग को अलाउ ही नहीं करूंगा नॉन रजिस्टर्ड लोगों को। नादिया मुझे लिस्ट प्रोवाइड कर देगी, कंट्रोल मैं करता हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ताकि फिर हमें लोग गिला करेंगे कि जी आपने हमें इसमें शामिल नहीं किया, इसमें शामिल नहीं किया। जितने लोग सुन रहे हैं नादिया, आप ग्रुप में भी डाल दें सबको कि मंडे मॉर्निंग को जो मीटिंग होगी वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड स्कूलों की होगी, जो एज ए स्कूल प्लस अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेंगे डिजिटल तालीम के साथ। देखिए आदिल के टाइम की वैल्यू है, हमजा के टाइम की वैल्यू है, सबके टाइम की वैल्यू है, और ये लोग कमर्शियली काम कर रहे हैं। मैं घड़ी घड़ी कह रहा हूँ आप सब लोगों को, इनको हमने किटें बनवानी है इनसे कि भाई हमें 50 किटें दे दो, 20 किटें दे दो। अभी आप रजिस्टर करके ऑर्डर दे। सबसे पहले हम आपको आज प्रेजेंटेशन दी है, हमजा अगली मीटिंग में आपको जो हमारी पीके टीम की किट 1 है वो बताएंगे कि जी किट 1 की ये इसमें गैजेट्स हैं, ये इस तरह काम करती है। लेकिन हम किसको बताएंगे? उनको बताएंगे जो कि हमारे रजिस्टर्ड मेंबर्स होंगे। उसके इसके अलावा नहीं बताएंगे, क्योंकि ये हमारा कमर्शियल सीक्रेट भी है। लेट बी वेरी फ्रैंक विद यू, अगर इस तरह हमने ऑनलाइन करके सब चीजों को बताना शुरू कर दिया फिर तो ये वी लूज एवरीथिंग। तो ये एक कमर्शियल चीज है, लेकिन हम चाहेंगे कि रजिस्ट्रेशन जो है वो बहुत जरूरी है मंडे तक। नादिया ग्रुप में भी डाल दें आप ना, ताकि मंडे मॉर्निंग को चाहे 5 बंदे हों 10 हों, इससे बहस ही नहीं हैगी। हम सिर्फ बात करेंगे रजिस्टर्ड लोगों से। और इस डेली ट्रांसमिशन का मकसद भी ये था कि इस रमजान के अंदर टाइम थोड़ा सा होता है लोगों के पास, करके फिर स्कूल खुल जाएंगे, अल्लाह करेगा मेहरबानी, अल्लाह ताला करेगा कोविड खत्म हो जाएगा तो फिर चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, फिर टाइम कम होगा लोगों के पास। ठीक है ना, मैं इसे खत्म करना चाहूंगा। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। कल सुबह 9 बजे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, खुदा हाफिज।